सुप्रभात बच्चों। कल आप भक्ति काल में सगुण निर्गुण दोनों का परिचय पढ़े और निर्गुण के दोनों शाखाओं को आप पढ़े हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जयसी जी। अब सगुण भक्ति में रामाश्रयी, दूसरा है कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्णाश्रयी के सूरदास जी हैं। इनके विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, आज के कवि खदोत्सम हैं जहता करत प्रकाश। अर्थात जो साहित्य आकाश है उसके सूर्य हैं सूरदास जी महाराज और तुलसी क्या हैं, चंद्रमा हैं। केशव दास जी तारे हैं और आज के जो कवि हैं वो जुगनों की तरह हैं, थोड़ा सा प्रकाश करते हैं और फिर मिट जाते हैं, अर्थात कुछ रचनाएं करते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं ना। और रामाश्रयी शाखा क्या है देख लीजिए। इसमें राम को नायक मानकर उनके आदर्शों को आधार बनाकर रचना करने वाले कवि रामाश्रयी शाखा से संबंधित हुए। मुख्य कवि तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास आदि। कृष्णाश्रयी, इस धारा के कवियों ने श्री कृष्ण के जीवन की विविध क्रियाओं की मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। कृष्ण के बाल लीला का चित्रण भी किए हैं। इसीलिए तो सूरदास को कहा गया कि सूर ने बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक लिए, यानी वात्सल्य सम्राट कहा गया सूरदास को। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का जो वर्णन सूरदास जी ने किया है वह किसी और कवि के लिए संभव नहीं होता है ना। जैसे एक बार की घटना है, वात्सल्य के एक छोटा सा उदाहरण है कि माता यशोदा जो है भगवान कृष्ण को दूध पिलाने का आग्रह कर रही हैं। लल्ला दूध पी लो, लल्ला दूध नहीं पी रहे, भागे रहे। मैया यशोदा उन्हें पास बुलाती हैं और कहती हैं कि दूध पी लोगे तुम्हारी चोटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो भगवान कृष्ण एक हाथ में दूध का गिलास पकड़े हैं, दूसरे हाथ से अपनी चोटी पकड़े हुए दूध पी रहे हैं और पीने के बाद फिर पूछते हैं पीते हुए कि मैया कि इतने देर दूध पियत भयो अबहु ये क्यों छोटी ना। अर्थात कह रहे कि माँ आप कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी, मेरा बाल बढ़ जाएगा, लेकिन मैं इतने देर से मैं दूध पी रहा हूँ लेकिन अबहु है यह छोटी। ठीक है ना। अब जो है प्रमुख कवि देख लीजिए कृष्ण भक्ति में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंदास, चित स्वामी इत्यादि। इसमें बहुत सारे कवि हुए क्योंकि वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के द्वारा, ठीक है ना, चार शिष्यों का ग्रुप बना, समूह बना है ना। और इसमें सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी माने गए। इसीलिए सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय को बढ़ाने के लिए विभिन्न एक प्रवर्तक आचार्य भी हुए, जैसे वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश और हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी। इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को और भी मजबूत किया है ना। अब भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं देख लीजिए। तुलसीदास हैं, उनकी रचना रामचरितमानस, कबीरदास बीजक, सूरदास सूरसागर, जायसी, पद्मावत, ये रचनाएं आप लोग देख लेंगे ध्यान से। और प्रमुख तथ्य जो दिया है इसको आप ध्यान से देख लेंगे कि राम भक्त कवियों का संबंध राम से है और सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। आगे बच्चे रीतिकाल का परिचय मैं पुनः आपको दूंगी। धन्यवाद।